नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झायाणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सभसाहुनं एसो पंचेणमोयारो एषो पञ्चेणमो यारो सर्वपावपनाशिनो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाणं च सवेशिं पढ़ेमं होय मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम् जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय पूज्य श्री प्रमाण सर जी महाराज की जय। हमारे जीवन में कई तरह के प्रसंग बनते हैं। कई प्रसंग ऐसे होते हैं जिसको लेकर हमारे मन में अनेक प्रकार की शंका कुशंकाएं होती हैं। कई प्रसंग ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति आंख मूंद करके कूद जाता है। कई प्रसंग ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की दुविधाएं बनी रहती है। और कई प्रसंग ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति एक दूसरे के भरोसे रह करके रह जाता है। मेरे देखे ये चारों स्थितियां ठीक नहीं। मन में आशंका होना भी ठीक नहीं, आंख मूंद कर कूदना भी ठीक नहीं, दुविधाओं में फंसना भी ठीक नहीं, और काम को अधूरा छोड़ देना भी ठीक नहीं। उपलब्धियां उन्हें होती है जो अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। आज 4 बातों की चर्चा आप सबसे करना चाहूँगा जो हमारे जीवन में बहुत विचारणीय हैं और जिनका हमारे जीवन के साथ बड़ा गहरा संबंध भी है। विश्वास, अविश्वास
विश्वास, अविश्वास, अति विश्वास और अंधविश्वास। विश्वास, अविश्वास, अति विश्वास और अंधविश्वास। विश्वास एक गुण है और अविश्वास एक दोष। लेकिन कभी कभी जब विश्वास अति विश्वास और अंधविश्वास का रूप ले लेता है तो हमारे जीवन को खतरे में डाल देता है। और कभी मन में ज्यादा शंकाएं आ जाती है, आशंका में परिवर्तित हो जाती है, तर्क वितर्क हो जाता है, तो वह भी हमें अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। हम अपने मन को पलट कर देखें। मैं लौकिक और लोकोत्तर दोनों क्षेत्रों की बात करूंगा। लोक से बात की शुरुआत करके मैं लोकोत्तर तक की बात आपसे चारों में करूंगा। एक एक शब्दों को हम देखें। मेरे मन में विश्वास है या अविश्वास? विश्वास है तो अति विश्वास या अंधविश्वास का रूप तो नहीं लिया। यदि है तो इसे मुझे सच्चे विश्वास में कैसे परिवर्तित करना है, आज की चर्चा का मुख्य प्रतिपाद्य यही है। मन में विश्वास है कि नहीं, पहला सवाल। और विश्वास है तो किस पर करें, कितना करें, कब तक करें और कैसा करें? ऐसा कोई व्यक्ति इस सभा में नहीं है जिसके मन में विश्वास का अभाव होगा। किसी न किसी पर विश्वास है कि नहीं? बोलो। हाँ है? ऐसा एक व्यक्ति भी इस सभा में है जिसके मन में विश्वास हो और कभी किसी के विश्वासघात का शिकार न हुआ हो? बोलो। एक भी व्यक्ति इस सभा में है? विश्वास किया और विश्वासघात का शिकार न हुआ हो। अविश्वास नहीं है, विश्वास है, लेकिन विश्वासघात के शिकार भी बैठे हैं। किसी न किसी ने कभी न कभी कोई न कोई प्रकार का चूना तो लगाया ही होगा, है ना? ये क्या है? विश्वास। संत कहते विश्वास एक गुण है, विश्वास के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारा सारा लोक जीवन एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और पर निर्भरता में विश्वास जरूरी है। चाहे तुम अपने साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सेवकों के साथ, अपने रिश्ते नातेदारों के साथ, कोई के साथ तुम्हारा संबंध हो, विश्वास तो करना ही पड़ता है। बिना विश्वास किए, बिना भरोसा किए आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोग हैं जिनको किसी पर भरोसा नहीं होता और कुछ लोग हैं जो आंख मूंद के भरोसा करते हैं। दोनों अधर में। किसी पर भरोसा न रखना भी अच्छी बात नहीं है और आंख मूंद कर कूद जाना भी अच्छी बात नहीं है। किस पर भरोसा रखे, कितना भरोसा रखे, किस पर विश्वास रखे, कितना विश्वास रखे, कब तक विश्वास रखे और कैसा विश्वास रखे, इन चारों बातों पर जब तक ध्यान नहीं दोगे जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। गुरुदेव का बहुत सुंदर हाइकू है। कच्चा घड़ा है, उपयोग में ना लो बिना परीक्षा। क्या है? कच्चा घड़ा है, उपयोग में ना लो बिना परीक्षा। कच्चे घड़े का उपयोग करोगे तो क्या होगा? फूट जाएगा। तो आप लोग घड़ा लाते हो तो क्या करते हो? ठोक बजाकर
देखते हो। तो जिस किसी पर विश्वास मत करो, विश्वास करने से पहले सामने वालों की परीक्षा करो। सवाल है कैसे परीक्षा करें? उसके बोली और व्यवहार से ही तो हम व्यक्ति की परीक्षा करते हैं। प्राय जितने भी धोखेबाज और दगाबाज लोग होते हैं ना, वो बड़ा मीठा बोलते हैं, उनकी बोली बड़ी मधुर होती है और व्यवहार बड़ा अनुकूल होता है, एक पैर पर खड़े रहेंगे, पर वो मीठी छुरी कहलाते हैं। ऐसे लोगों के शब्द बागों में उलझने वाले लोग कहीं के भी नहीं रहते। क्या करो? उसकी परीक्षा के लिए उसकी प्रवृत्ति और सोच पर दृष्टि डालो। व्यक्ति की सोच कैसी है? अगर सोच सही है तो हमारे काम का है, और सोच गलत है तो हमारे काम का नहीं। व्यक्ति को परखा जाता है उसके केवल व्यवहार से नहीं, उसकी सोच से, सोचने के तरीके से। एक कंपनी में एक सीईओ की जरूरत थी। उस कंपनी के एचआर ने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया। बिल्कुल कॉम्पिटेंट व्यक्ति था। उसको अपॉइंट कर लिया गया। लेकिन उस कंपनी का एक नियम था कि किसी की भी नियुक्ति होती तो उसको चेयरमैन के साथ लंच दिया जाता, भोजन कराया जाता, और उसी भोजन में उसे नियुक्ति पत्र दिया जाता था, अपॉइंटमेंट लेटर देते। आया, भोजन के लिए बैठा, सूप का गिलास आया, सामने वाले ने चुटकी भर सूप नमक उसमें डाल दिया। चुटकी भर नमक सूप में डाल दिया, खाना पीना हुआ। लेटर देने की बात आई, चेयरमैन ने कहा इसको अपॉइंट नहीं करना, अपॉइंट नहीं करना। सर बहुत बढ़िया आदमी है, अपनी कंपनी के लिए बड़े काम का है, इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, इसका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, इसको रख लेना चाहिए। मैंने कहा ना ये आदमी अपने काम का नहीं है। बोले क्यों? बोले तुमने देखा नहीं, सूप पीने के पहले उसने उसमें नमक डाला। सर थोड़ा सा तो नमक डाला। ज्यादा बोलोगे तो तुमको भी बाहर कर देंगे। हाथ जोड़े, बोले सर गलती माफ हो, पर वजह क्या है? बोले देखो इस आदमी को समझो, ये आदमी बिना परीक्षा के काम लेता है। सूप चखे बिना जो नमक डाल दिया, यानी ये आदमी बिना परीक्षा के काम करेगा, और जो बिना परीक्षा के काम करेगा वो हमारे काम का क्या होगा? अपॉइंटमेंट कैंसिल। ऐसे ही बारीक दृष्टि रखने वाला मनुष्य कभी विफल होगा? पर आजकल लोग छोटी छोटी बस बातों में आ जाते हैं, और सामने वाला आपका विश्वास जीतता है, फिर उल्लू सीधा करता है। ऐसे व्यक्ति को कई प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ता है कि नहीं पड़ता? बड़े बड़े आर्थिक नुकसान। नहीं ये आदमी अच्छा आदमी है, कितना बढ़िया आदमी, देखो हमारा काम करता है, एक पल में सारा काम करने को तैयार होता। विश्वास, और फिर विश्वास नहीं, अति विश्वास।
ये बहुत खतरनाक है। कई बार आस्तीन में सांप छिपे रहते हैं। जिस किसी पर विश्वास मत करो और जिस किसी पर अविश्वास मत करो। विश्वास करो भी तो समझदारी के साथ। नौकर ने मालिक से कहा कि हजूर 20 साल से आपकी सेवा में हूं, पर आज तक आपको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। 20 साल से आपकी सेवा में हूं, पर आज तक आपको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। मालिक ने कहा, अगर तुझ पर विश्वास नहीं होता तो तुझे तिजोरी की चाबी कैसे सौंप देता। अगर तुझ पर विश्वास नहीं होता तो तिजोरी की चाबी तुझे कैसे सौंपता। तो उसने बड़े भोलेपन से कहा, मालिक, पर उसमें से तो एक भी नहीं लगती। बात समझ में आ रही? कौन लोग जल्दी किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं करते, अति विश्वास कर लेते हैं। अति विश्वास नहीं, अंधा विश्वास कर लेते हैं। जो लोग लालची होते हैं, डरपोक होते हैं, अकर्मण्य होते हैं और जिनका खुद का आत्मविश्वास कमजोर होता है। लालच में बहुत जल्दी विश्वास। थोड़ा सा किसी ने लालच दे दिया, वो लालच केवल पैसों का लालच नहीं, काम का भी लालच होता है, अन्य बातों का भी लालच होता है। उस लालच में व्यक्ति बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आता है और बाद में जब बात खुलकर सामने आती है तो लगता है अब तो गई भैंस पानी में, फिर पछताता है। होता है। एक आदमी अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आया, बड़ी बुरी हालत में। रिटायरमेंट के बाद जितना मिला और जीवन भर का जो भी संचित था, अमाउंट मैं नहीं खोल रहा हूं, एक आदमी को दे दिया। अब जिसको दिया वो पूरा डकार गया, जीम गया। अब वो देने को तैयार नहीं। हमसे बोला, महाराज जी इतना रुपया दे दिया, जीवन की जमा पूंजी दे दी, अब वो देता ही नहीं है और सब बिना लिखा पढ़ी के दिया। अब महाराज मैं क्या करूं, मेरे पास तो अब मेरी व्यवस्था ही नहीं है। हमने कहा क्यों दिया? बोला 2% इंटरेस्ट देने की बात कर रहा है। हमने सोचा चलो बैंक तो कुछ नहीं देता, बैंक से 4 गुना दे रहा, 2% के हिसाब से 24%, बैंक 6-6.5% देता है। महाराज जी ठीक है, पैसा रहेगा, पर्याप्त आमदनी आते रहेगी, दे देंगे। हमने बोला भैया तुमने कुछ दिया तो सिक्योर्ड देता, कुछ लिखा पढ़ी करके देता, बदले में कुछ करके रखता। महाराज जी मैंने सोचा अच्छा आदमी है, धार्मिक भी है, सब काम धाम करता है, दे देगा, अच्छा कारोबार चल रहा है। पर महाराज जी मालूम पड़ा मेरे जैसे 20 आदमी का पैसा खाए बैठा है। लालच क्या हुआ? 2% इंटरेस्ट। कहीं भी कहीं तुम्हें किसी प्रकार के लालच की बात दिखे तो अपने आप को दूर करना। लालच में किसी के ऊपर भरोसा करना ही मत। ठोक बजा कर देख लो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें किसी प्रकार का प्रलोभन दे रहा है, रुपया का माल चवन्नी में दे रहा है, मतलब दाल में काला है। लेकिन लालची लोग क्या कहते हैं, अंधो चवन्नी में दे रहा है, थोड़ा रिस्क सही, थोड़ा रिस्क सही। और आजकल के तो यंगस्टर्स एक डायलॉग देते हैं, बिना रिस्क के कोई रिवार्ड नहीं, और फिर चारों खाने चित्त हो जाते हैं। होता है।
ये अति विश्वास और अंधविश्वास के उदाहरण हैं। लालच है, डर है, अपने मन में आत्मविश्वास की कमी है, ये व्यक्ति दूसरे को परमुखापेक्षी बना देती है। सामने वाले को जब परमुखापेक्षी बना दिया जाता है या जब हमारे मन की परमुखापेक्षिता बढ़ जाती है तो इस तरह की अपितु इससे भी नीचे स्तर की अनेक प्रकार की परिणतियां हो जाती है, जिसके चक्कर में फंसने वाला मनुष्य पूरे जीवन आंसू बहाता है। आप चाहे आपका नौकर चाकर हो, चाहे आपके व्यापारी मित्र हो, चाहे आपके रिश्ते नातेदार हो, हर किसी पर विश्वास मत करो। वो कब कहां तुम्हें दगा देगा कहा नहीं जा सकता। जब तक आप उसकी सोच को नहीं पहचानो तब तक भरोसा मत करो। महाराज जी ऐसे सब पर शंका करेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। मैं आपसे कह रहा हूं शंका मत करो, पर दूसरों के भरोसे काम मत निकालो। आत्मनिर्भर बनने का अभ्यासी बनो। परमुखापेक्षिता छोड़ो, अपना काम अपने हाथ से करने की कोशिश करो। अभी एक युवक अपने स्टाफ पर अंधा भरोसा रखा। व्यापार था, अच्छा खासा व्यापार, रिटेल का व्यापार था, सब लॉगिंग टैगिंग के साथ था, बढ़िया एक सॉफ्टवेयर बनाया था। लेकिन उस पर विश्वास किया एक स्टाफ पर, 2 साल में 3 करोड़ का चूना लगा दिया। रिटेल की दुकान, काउंटर सेल, बोला क्या, बोले वो सब पैसा डेली देखता था, करता था। मैं सोचता था मेरी दुकान अच्छी चल रही है। और सॉफ्टवेयर में एक कमी रह गई थी कि जो डिस्काउंट किया जा सकता था वो डिस्काउंट का एक प्रोविज़न था। वो डिस्काउंट में अगर किसी ने 5,000 का चीज़ लिया तो 000 कर दिया। अब ऐसे में जो उसका मैनेजर था उसको नुकसान करता गया और ये आदमी उसके ऊपर अंधा विश्वास, यदि उसके बारे में कोई कुछ बोलता भी तो सुनने को राजी नहीं, क्योंकि हमारा सबसे भरोसे का आदमी है, हमारा पूरा काम संभालता है, इसके भरोसे हम कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। जब हिसाब निकला तो माथा पकड़ करके बैठ गया कि अब क्या करें। आगे मुझे बताया, हम बोले भैया यही तो हम रोज अपने उपदेश में बोलते हैं कि ऐसा अति विश्वास किसी पर कभी नहीं करना। बचो, इनसे बचोगे तभी पतरोगे। तो हम अंधविश्वास से बचे, लालच से बचे, डर से बचे, परमुखापेक्षिता से बचे, आत्मविश्वास को अपने मन में जगाएं तो हमारे सामने ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं होगी। अब पारमार्थिक क्षेत्र की बात मैं कर लूं। परमार्थ क्षेत्र में बिना विश्वास के तो काम चलता ही नहीं। पर किस पर विश्वास, कैसा विश्वास, किस पर विश्वास? सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करो। आत्मविश्वास को जगाओ, आत्मा का विश्वास करो। लौकिक क्षेत्र में तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा और पारमार्थिक क्षेत्र में आत्मा का विश्वास तुम्हें ऊपर उठाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास जगना चाहिए। मैं कौन हूं यह विश्वास मन में जमना चाहिए। आत्मा पर विश्वास है। कितने लोग हैं जिनको ये पक्का विश्वास है कि मैं आत्मा हूं? बोलो, देखो हाथ 2 ही 4 उठा रहे। अब थोड़ा और कहेंगे तो धीरे धीरे सब उठाएंगे। क्या इसमें संशय है कि तुम अनात्मा हो? क्या हो? बोलो तो कितने लोगों को विश्वास है कि मैं आत्मा हूं?
नहीं, थोड़ी देर में भी समझ में आता। शायद कुछ लोग ये सोच करके हाथ नहीं उठा रहे कि महाराज कहीं फंसा न ले, ये भी चक्कर है। हम कह देते शब्दों में कि हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूं, लेकिन विश्वास, जब तक अंतरंग में ये बात प्रगाढ़ता से न जुड़ जाए कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, तब तक सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं जमेगी। और एक बार ये विश्वास मन में जग गया तो फिर बाकी बातों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास अपने मन में जगाइए, फिर मेरे जीवन का कल्याण मेरे अपने परिणामों से होगा, इस विश्वास को गहराइए। मेरा उत्थान और पतन मेरे द्वारा होता है, ये विश्वास अपने मन में जगाइए। मेरे शुभाशुभ का फल मुझे भोगना है, ये विश्वास अपने हृदय में बिठाइए। है विश्वास? मैं आत्मा हूं ये विश्वास तो फिर भी है, लेकिन मेरे उत्थान पतन का जिम्मेदार, मेरा शुभाशुभ, ये सब मेरे आश्रित है। मुझे अच्छे बुरे का फल खुद मुझे भोगना है, ये विश्वास कम होता है। बोलो, पाप का फल बुरा होता है, ये विश्वास है? हाँ है? फिर पाप क्यों करते हो? जहर खाने से आदमी मरता है, विश्वास है कि नहीं? बोलो बोलो। कोई तुम्हें जहर खाने के लिए कहेगा, खाने को तैयार हो गए? नहीं हो गए ना। क्यों? पक्का विश्वास है जहर खाएं तो मरेंगे। मैं पूछता हूं, पाप जहर है कि नहीं? बोलो, जहर है कि जहर से भयानक? फिर पाप क्यों करते हो? अरे जहर खाने से आदमी तुरंत मरता है, विश्वास है। पाप करने का फल तुरंत मिलता है, ये विश्वास नहीं है ना? ये कमी है। जिस दिन ये विश्वास जगेगा, ये सच्चा विश्वास है, जीवन में बदलाव आएगा। तो अपने आप पर विश्वास करो, वस्तु के स्वरूप पर विश्वास करो, तत्व पर विश्वास करो और तत्व के प्रस्तोता पर विश्वास करो। तत्व के प्रस्तोता कौन है? देव, गुरु और शास्त्र। ये तत्व के प्रस्तुता, इन पर भरोसा करो। आज हमारा देव शास्त्र गुरु पर पक्का भरोसा है, मेरा कुछ भी होगा भगवान मेरा बेड़ा पार कर देगा। अब बोलो, ये विश्वास है या अंधविश्वास? बोलो। अरे हमारा तो बड़ा भगवान पर बड़ा विश्वास है, मेरा सारा काम भगवान के निमित्त से, जो होता मैं अर्जी लगाता हूं, हो जाता। महाराज पर मेरा बड़ा विश्वास है, पक्का मेरे सारे काम महाराज के आशीर्वाद से हो जाता है। ये विश्वास आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हम लोग बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी, है ना? लेकिन ये विश्वास सही विश्वास नहीं। तुम्हें देव पर विश्वास हो, देव की वाणी पर विश्वास हो, गुरु पर विश्वास हो कि इनका मार्ग ही सही है, इनका उपदेश में ही जो है वो मेरे लिए कल्याणकारी है, इनके वचन ही मेरे कल्याण का कारण है, ये विश्वास हो। भगवान का मार्ग, भगवान की वाणी और भगवान के प्रवचन, उनके मार्ग पर चलने वाले गुरु, उन पर विश्वास करो। तो उन पर विश्वास है दूसरे तरीके का। भगवान कहते ध्यान रख, तेरा उद्धार तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, उसे गांठ में बांध के रख। तेरा उद्धार केवल तू कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता, ऐसा भगवान बोलते हैं।
तो फिर भगवान आपके मंदिर में हम क्यों आए? इतना बड़ा बड़ा मंदिर क्यों बनाए? इतनी पूजा भक्ति क्यों करें? भगवान कहते मैंने थोड़ी बोला तू कर। बोलो, भगवान बोलते कि मेरी पूजा करो, क्यों करें? भगवान कहते कोई जरूरत नहीं करने की, मत कर। पर करता है तो कर, फायदा होगा, क्या लाभ होगा? भगवान मेरा उद्धार नहीं करेंगे, लेकिन भगवान के चरणों में उनकी पूजा भक्ति से हमारे अंदर की जो विशुद्धि होगी वो मेरा उद्धार करेगी। गुरु के आशीर्वाद से मैं नहीं तरूंगा, गुरु के आशीर्वाद से जो प्रेरणा पाऊंगा, अपने अंदर स्थिरता लाऊंगा, उससे तरूंगा। शास्त्र को सिर पर रखने से मैं नहीं तरूंगा, शास्त्र के वचनों को आत्मसात करूंगा, निश्चित तरूंगा। ये विश्वास होना चाहिए। अभी विश्वास कौन से कैटेगरी का है? पहले वाला या बाद वाला? हाँ महाराज, हमने तो आप लोगों को सिखा पहला वाला काम करो, है ना, इसलिए अटके हैं। इसे बदलना, इस सोच को बदलना। वर्तमान में एक चीज मैं देख रहा हूं, जैन धर्म की तो खूब प्रभावना हो रही है कथित रूप से, पर जैन तत्वज्ञान विलुप्त होता जा रहा है। हम मूलभूत तत्व को छोड़कर धर्म के विकृत स्वरूप को प्रस्तुत कर रहे हैं और लोगों के मन में एक प्रकार की आत्ममुग्धता बढ़ रही है। लोग उसमें ही अपने आप को कृतार्थ महसूस करने लगते हैं। नतीजा धार्मिकता बढ़ती है पर जीवन नहीं बदल पाता। धार्मिकता के साथ जीवन का रूपांतरण होना चाहिए और जीवन का रूपांतरण केवल तभी और तभी होगा जब तुम्हारे अंदर आध्यात्मिकता होगी, आत्मविश्वास हो, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। मैं उस अंधविश्वास की तो बात ही नहीं कर रहा हूं अभी जो दुनिया के लोग करते हैं, जिसको जैन धर्म में मूढ़ता कहा गया। वो मूढ़ता तो अंधविश्वास है ही, वो तो धर्मी के जीवन में होता ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी भी प्रकार के अंधविश्वास और आडंबर को रंच मात्र स्थान नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि धर्म का पालन करो, धर्म को धारण करो, लेकिन धर्म के मर्म को जानकर धारण करो, तो जीवन आगे बढ़ेगा। अगर तुम उथले रूप से जानोगे तो तुम्हारा पूरा श्रद्धान उथला ही बनेगा, वो भाव भ्रमण को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। मेरी बात थोड़ी कड़ी हो सकती है, लेकिन समझने की है। तुम्हें गुरुओं से, भगवान से, भगवान की वाणी से वह सब कुछ हासिल हो सकता है जो संसार में आज तक कहीं नहीं हुआ, लेकिन कब? जब वैसी दृष्टि हो तब। आप भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, गुरुओं के पास आते हो, तीर्थों के दर्शन करने आते हो, बिना विश्वास के तो नहीं आते ना। कौन से विश्वास के साथ आते हो? बोलो अमित। हाँ, इसमें मेरी आत्मा का कल्याण है, इस विश्वास के साथ, तब तो ठीक है। और वहां जाने से मेरे बिगड़े काम बन जाएंगे तो गड़बड़ है। काम बनेंगे, इसमें संशय नहीं है, पर संत कहते हैं ये छोटे काम को बनाने के लिए मत आओ, कृत काम बनने के लिए आओ। काम बनाने के लिए क्या आना? कृत काम बनने के लिए आओ, निष्काम बनने के लिए आओ। अपने आप सब काम बन जाएगा। और एक बात और ध्यान में रखना, बाहर का काम कब बनता है? जब भीतर के संयोग अनुकूल होते हैं। तुम्हारे कर्म अनुकूल होंगे, काम ऑटोमेटिक बनेंगे।
और कर्म प्रतिकूल होंगे, कितने ही उठा पटक करते रहो, तुम्हारा सारा काम अधूरा रहेगा। तो तिकड़म से बचो, अनुकूल कर्म करो, और जिससे कर्म अनुकूल होते हैं ऐसा काम करो। भगवान की पूजा भक्ति, देव शास्त्र गुरु के आलम्बन और धार्मिक क्रियाकलापों का केवल यही और यही प्रयोजन है। ऐसा प्रयोजन हमारे अंदर होगा तो जीवन में कतई बदलाव घटित नहीं होगा। तो हम अपने जीवन को ऐसी आध्यात्मिकता से ओतप्रोत करके आगे बढ़ाएं। अंधविश्वास से बचे, अति विश्वास से बचे। अविश्वास किसी पर न रखें, पर विश्वास हर किसी पर न रखें। उसी पर विश्वास करें जिसके विचार, जिसकी सोच, जिसकी प्रवृत्ति सकारात्मक हो, जो खुद न्याय निष्ठा के साथ जीता हो और परमार्थ में जो खुद अध्यात्म के मार्ग पर आगे चल रहा हो और हमें एक आध्यात्मिक प्रेरणा देता हो, उनके साथ विश्वास रख करके चलेंगे तो हमारा जीवन सुनिश्चित आगे बढ़ेगा। हम सिद्ध चक्र आप लोग विधान कर रहे हो। अपने विश्वास को सही दिशा देते हुए सम्यक विश्वास बना करके चले, जिससे अपने जीवन का उत्थान हो सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या।